बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट्स, आज क्लास 6 फ़िज़िक्स का दूसरा टॉपिक है। इससे पहले हमने पढ़ा एनर्जी है क्या, व्हाट इज़ एनर्जी। एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं। एनर्जी के डिफरेंट सोर्सेज हैं, बहुत सोर्सेज हैं जिससे हम एनर्जी गेन करते हैं, जिससे हम एनर्जी लेते हैं। जो सबसे बड़ा नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है सन, सूरज। सन इज़ अ नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। जो सबसे बड़ा सोर्स है एनर्जी का वो है सन। इसके अलावा देयर आर मैनी सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन दिस यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में सन के अलावा भी बहुत सोर्सेज हैं एनर्जी के। अच्छा, उसके कुछ फॉर्म हैं, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कौन कौन से हैं एनर्जी। एक है लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। ये सारे एनर्जी के फॉर्म हैं। अच्छा, एक एक को हम डिस्कस करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, साउंड एनर्जी, ये है क्या। आज पढ़ेंगे इस फॉर्म ऑफ एनर्जी में। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी, या मैंने ये पोटेंशियल एनर्जी आज इसको पढ़ेंगे। व्हाट इज़ पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, पोटेंशियल का बेसिक मीनिंग है स्टोर्ड एनर्जी। स्टोर्ड, जब किसी एनर्जी किसी बॉडी में स्टोर हो जाए, उस स्टोर एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के फिर डिफरेंट टाइप्स हैं। यहाँ पे हम दो को डिस्कस करेंगे, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। आपके लेवल के मुताबिक, क्लास 6 के लेवल के मुताबिक आज हम इन दो को डिस्कस करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है और पोटेंशियल एनर्जी के टाइप्स, फिर फर्दर टाइप्स क्या हैं। एक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी है क्या, देखें। द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और कन्फिगुरेशन। कन्फिगुरेशन की वजह से या उस बॉडी के पोजीशन की वजह से उस बॉडी में जो एनर्जी आए उसको हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और कन्फिगुरेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी की डिफिनीशन है। अब देखें, इन दोनों पॉइंट को थोड़ा सा क्लियर करते हैं कि पोजीशन और कन्फिगुरेशन। पोजीशन और कन्फिगुरेशन, मैंने कहा स्टार्ट में कि पोटेंशियल एनर्जी के यहाँ हम टू टाइप्स को डिस्कस करेंगे, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक कन्फिगुरेशन। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है और कन्फिगुरेशन क्या है। तो देखिए, ये पोजीशन, दिस पोजीशन gave us gravitational potential energy और ये configuration it gave us a elastic potential energy। इस definition में दोनों क्लियर हैं। पोजीशन ऑफ अ बॉडी, जब हम किसी बॉडी के पोजीशन को चेंज कर ले तो इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। अगर हम किसी बॉडी के कन्फिगुरेशन को चेंज कर लें तो उस बॉडी में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। कन्फिगुरेशन उस बॉडी की जो बनावट है उसमें अगर हम चेंज ले आए, उस बॉडी के बनावट में, उसके यानी कंस्ट्रक्शन में अगर हम चेंज ले आए तो उसको हम क्या कहेंगे, कन्फिगुरेशन। तो कन्फिगुरेशन की वजह से भी उस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी
अगर हम बॉडी का पोजीशन चेंज कर ले, एक पॉइंट से बॉडी को दूसरे पॉइंट तक ले जाए, तो उस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोजीशन की वजह से उस बॉडी में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, और कन्फिगुरेशन की वजह से उस बॉडी में जो एनर्जी स्टोर हो जाए उसको हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल हम पहले पोजीशन की बात करते हैं, पोजीशन की बात कि अगर हम किसी बॉडी के पोजीशन को चेंज कर लें तो उसमें एनर्जी, कौन सी एनर्जी होगी। यहाँ पे एक लेट से एक रॉक पड़ा है या एक स्टोन पड़ा है इस पॉइंट पे, ठीक है, बिल्कुल इस अर्थ पे पड़ा है, दिस इज़ अर्थ, दिस लाइन शो अर्थ, ठीक है। फिर कोई आया और इसका पोजीशन जो है ये पॉइंट ए, पोजीशन ए पे ये स्टोन पड़ा है। अब कोई आके इस पे एनर्जी यूज़ कर रहा है और उसको रेस कर रहे हैं, और इसको रेस किया यहाँ तक, यहाँ तक इसको रेस किया, यहाँ तक इसको उठाया, ये हो गया पोजीशन बी। पोजीशन ए से ये बॉडी चेंज हो गई, पोजीशन बी पे चली गई। फिर उसने और ज़ोर लगाया और इसको और रेस किया, इस स्टोन को यहाँ तक ले आया या इस रॉक को पोजीशन सी तक ले आया। फिर थोड़ा और हिम्मत की और इसको और रेस किया, इसको पोजीशन डी तक ले आया, ठीक है। अब अर्थ से अगर आप देख लें तो ये रॉक अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। पहले इसका पोजीशन ए था, फिर इसके अर्थ से पोजीशन ये हो गया, दिस इज़ द पोजीशन। फिर ये अर्थ से इतने हाइट पे चला गया और लास्ट में ये अर्थ से इतने हाइट पे चला गया। अब देखें इस पे जो एनर्जी यूज़ हुई इसको रेस करने में, इस स्टोन को या इस रॉक को रेस करने में, उठाने में जो एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ई। यहाँ पे जो एनर्जी यूज्ड हुई वो उठाने के बाद पॉइंट बी पे वो एनर्जी स्टोर हो गई एज ए क्या, जी पी ई, जी पी ई की तरह। जी का मतलब है ग्रेविटेशनल, पी का मतलब पोटेंशियल, ई का मतलब एनर्जी। तो जो एनर्जी इस रॉक को उठाने में, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाने में यूज्ड हुई, वो एनर्जी इस रॉक में स्टोर हो गई, इस रॉक में क्या हो गई, स्टोर हो गई एज ए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। फिर इसको और रेस किया तो ये जी पी ई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ स्टोर होती गई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे स्टोर होती गई। तो जो एनर्जी यहाँ इस रॉक को रेस करने में, ग्राउंड से रेस करने में यहाँ पे यूज्ड हुई, वो एनर्जी यहाँ पे स्टोर हो गई एज ए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये एनर्जी यहाँ इस रॉक में स्टोर हो गई एज ए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फिर जब इस रॉक को यहाँ से छोड़ेंगे तो ये डाउनवर्ड नीचे जाएगा और क्या करेगा, वर्क करेगा। वर्क इज डन बाय द रॉक, वर्क इज डन बाय द रॉक ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ये रॉक वर्क करेगा, काम करेगा। तो ये तो था पोजीशन के, पोजीशन की वजह से जब हम किसी बॉडी के पोजीशन को चेंज कर ले, जिस तरह मैंने बॉडी को
पॉइंट ए से बी तक लेके गया, फिर बी से सी तक, फिर सी से डी तक, यानी स्टेप बाय स्टेप इस रॉक को रेस करते गया या रेस मैंने किया इसको पॉइंट ए से बी, बी से सी और सी से डी तक। तो यहाँ पे जो एनर्जी कंजर्व हुई, यानी यहाँ पे जो एनर्जी यूज़ हुई, कंज्यूम हुई, यहाँ पे वो एनर्जी इस रॉक में एज ए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। यहाँ भी एज ए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल स्टोर हुई और यहाँ भी एज ए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। यहाँ पे स्टूडेंट दो बातें हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। जितना ज़्यादा पोजीशन हम चेंज करेंगे उतनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। देखिए यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, बिल्कुल ग्राउंड पे पड़ा है। फिर मैंने थोड़ा हाइट पे लेके गया इसको, चलो मैं H1 कहता हूँ, हाइट 1, ये हुआ H1, ये हुआ H2 और ये हुआ H3 हाइट। अच्छा, यहाँ पे ये ग्राउंड पे है तो यहाँ H हाइट क्या है, हाइट ज़ीरो है ना, बिल्कुल ग्राउंड पे पड़ा है तो हाइट क्या है, ज़ीरो है। तो जब हाइट ज़ीरो है तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होगी, वो भी ज़ीरो होगी। क्यों ज़ीरो होगी, क्योंकि हमने कहा कि एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन हमने चेंज नहीं किया। तो जब हमने बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं की तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी, इसमें यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। फिर जब हमने इसकी पोजीशन चेंज कर ली, यहाँ से यहाँ तक ले आ गई, तो जो एनर्जी हमने इसको उठाने पे यूज़ की वही एनर्जी इस बॉडी में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गई। तो यहाँ पॉइंट बी पे इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। अब क्वेश्चन ये है कि कौन से, ए पे तो ज़ीरो है, वहाँ तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं, लेकिन बी सी डी इन तीनों पॉइंट्स में किस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी और कौन से पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। देखिए जितना हम बॉडी को ज़्यादा रेस करेंगे उतना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी इसमें यानी होगी। अगर मैं स्टोन को या रॉक को यानी बहुत कम उठाऊं, कम हाइट पे उठाऊं, तो मैंने एनर्जी भी कम यूज़ की। तो जितनी कम एनर्जी मैंने यूज़ की उतनी कम एनर्जी यहाँ पे स्टोर हुई। फिर मैंने थोड़ा और उठाया तो मैंने एनर्जी और भी लगाई, तो वही एनर्जी यानी मैंने ज़्यादा एनर्जी लगाई तो वही ज़्यादा एनर्जी इस रॉक में स्टोर हो गई, तो वो भी ज़्यादा होगी। फिर मैंने और उठाया तो मैंने और एनर्जी यूज़ की, ज़्यादा एनर्जी यूज़ की, तो जो ज़्यादा एनर्जी यूज़ की तो इस रॉक में भी ज़्यादा एनर्जी स्टोर हुई। तो जितना हम एनर्जी ज़्यादा लगाएंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी इस रॉक में एज ए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। ये अगर हम एनर्जी नहीं लगाएंगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होगी। तो जो एनर्जी हम लगाएंगे इस रॉक को डिस्प्लेस करने के लिए, अपनी जगह से चेंज करने के लिए, इस रॉक की पोजीशन को चेंज करने के लिए, जितनी एनर्जी हम यूज़ करेंगे वही एनर्जी इस रॉक में स्टोर होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। हम पैसे स्टोर करते हैं ना, हाँ, किसी स्टूडेंट ने ख़जाना लिया है और उसमें पैसे डालता है, ठीक है, जेब से पैसे निकालता है उसमें डालता है, तो जितने पैसे ये डालेगा उतने पैसे उस ख़जाने में स्टोर होंगे ना। आप नहीं डालेंगे तो क्या उस ख़जाने में पैसे होंगे, स्टोर होंगे? नहीं होंगे। जितना आप ज़्यादा डालेंगे ज़्यादा स्टोर होंगे। इसी तरह ये भी है कि जितनी ज़्यादा एनर्जी आप लगाएंगे, ज़्यादा एनर्जी इस बॉडी पे डालेंगे उतनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है क्या? ये स्टोर एनर्जी है। जो एनर्जी आप इस बॉडी पे लगाते हैं वो एनर्जी उस बॉडी में स्टोर हो जाती है।
उसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जिस तरह आप जितना ज़्यादा पैसे डालेंगे ज़्यादा पैसे स्टोर होंगे, हाँ, कम पैसे डालेंगे कम पैसे स्टोर होंगे, बिल्कुल नहीं डालेंगे स्टोर ही नहीं होंगे, पोटेंशियल एनर्जी ही नहीं होगी। तो देखिए अगर हम यहाँ पे इस बॉल पे या इस रॉक पे एनर्जी नहीं लगाएंगे तो ग्रेविटेशनल एनर्जी भी नहीं है, हाँ। फिर जब इस पे जितना हम एनर्जी लगाएंगे उतना ही एनर्जी स्टोर होगा। मैंने रॉक को यहाँ तक रेस किया, फिर यहाँ तक रेस किया, फिर यहाँ तक रेस किया, तो इन तीनों पोजीशन पे बी सी डी में किस पॉइंट पे मैंने ज़्यादा एनर्जी लगाई? किस पॉइंट पे मैंने ज़्यादा एनर्जी लगाई? बी पे, सी पे या डी पे? ए पे तो बिल्कुल नहीं लगाई, वहाँ तो क्या है, ज़ीरो है। लेकिन बी पे ज़्यादा लगाई, सी पे के डी पे? डी पे ज़्यादा लगाई, डी को ज़्यादा रेस किया। तो ज़्यादा रेस करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए और वही ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे एज ए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। तो कहने का मतलब क्या है कि जितना हम किसी बॉडी को या ज़्यादा रेस करेंगे या किसी बॉडी का पोजीशन जितना ज़्यादा चेंज करेंगे उतना ज़्यादा उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी एक डिपेंड करेगा हाइट पे। किस चीज़ पे करेगा? हाइट पे, हाइट ऑफ द बॉडी। ये एक करेगा हाइट पे। हाइट जितना ज़्यादा इंक्रीज करेंगे उतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। यहाँ हाइट ज़्यादा है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा है। यहाँ पे हाइट कम है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कम है। एक हाइट पे डिपेंड करेगा, दूसरा डिपेंड करेगा मास पे, बॉडी का मास। मास क्या है? द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन ए बॉडी। ये मार्कर प्लास्टिक से बना है। ये प्लास्टिक क्या है? मैटर है। अब इसमें जितना ज़्यादा प्लास्टिक होगा उतना इसका मास ज़्यादा होगा। प्लास्टिक इसमें कम यूज़ हुआ है तो मास भी कम है। प्लास्टिक ज़्यादा यूज़ हुआ है तो इसका मास भी ज़्यादा है। सो द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन ए बॉडी इज़ कॉल्ड मास। उसको हम क्या कहते हैं? मास कहते हैं। तो एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करेगा हाइट पे, दूसरा मास पे डिपेंड करेगा। किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? मास पे। मास पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करेगी। अब आप कहेंगे सर किस तरह? मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ। ये दिस इज़ ग्राउंड, ये ग्राउंड लेवल है और यहाँ पे मैं दो बॉल्स को रख रहा हूँ। एक बॉल ये हुआ, ये हुआ और दूसरा बॉल ये हुआ। ये दो बॉल हैं, ठीक है। इन दोनों पे मैं एनर्जी यूज़ कर रहा हूँ और इसको रेस कर रहा हूँ, उठा रहा हूँ। जब उठाऊँगा तो विद द हेल्प ऑफ एनर्जी उठाऊँगा ना, खुद ब खुद तो ये नहीं उठेगा, खुद ब खुद तो ये नहीं उठेगा। खुद ब खुद तो हम काना भी नहीं कर सकते। रॉक को किस तरह उठाएंगे? काने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो रॉक को उठाने के लिए तो डेफिनेटली, या बॉल को उठाने के लिए तो डेफिनेटली एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो दोनों केसेस में हम एनर्जी यूज़ कर रहे हैं। देखें, इस बॉल को यहाँ तक ले आए, ये दिस पॉइंट, ठीक है, यहाँ तक इस बॉल को हम ले आए। हाइट इसको चलो h1 कहें और इस बॉल को यहाँ तक ले आए। दोनों सेम हाइट पे ले आए। दोनों का हाइट क्या है? सेम है। दोनों का हाइट क्या है? बिल्कुल सेम है। तो हाइट सेम है लेकिन मासेस डिफरेंट है। ये बॉल बड़ा है और ये बॉल छोटा है। इसका मास ज़्यादा है, इसका मास कम है। हाइट बिल्कुल एक जैसे हाइट पे ले आए तो किस में एनर्जी ज़्यादा स्टोर होगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, या जिसको हम GPE कहते हैं, वो किस एक को चलो बॉडी ए कहें और दूसरे को बॉडी बी कहें।
अब बॉडी ए में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी कि बी में ज़्यादा होगी? हाँ, बिल्कुल सिंपल सी बात है, थोड़ा सा ज़हन पे ज़ोर दे दे, क्लियर हो जाएगा। आप एक चीज़ को उठा रहे हैं जिसका मास ज़्यादा है, तो मास ज़्यादा है उसका वज़न भी ज़्यादा होगा ना। उसको उठाने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है, और एक बॉडी हल्की है उसको उठाने के लिए कम एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है। तो देखिए यहाँ बॉल और एक जैसे हाइट पे उठा रहे हैं, ठीक है, एक जैसे हाइट पे उठा रहे हैं। लेट्स से मेरे हाथ में एक मोबाइल फ़ोन और एक मार्कर, मैं इसको यहाँ से उठा रहा हूँ, यहाँ तक ले आया। अब देखिए हाइट बिल्कुल एक जैसा है, ठीक है, लेकिन इसका मास ज़्यादा है, भारी है ना, और इसका मास कम है। तो मैंने मोबाइल पे ज़्यादा एनर्जी यूज़ की कि इस मार्कर पे ज़्यादा एनर्जी यूज़ की? देखिए यहाँ से बिल्कुल सेम जगह से मैंने उसको उठाया और यहाँ तक हाइट भी एक जैसा है, तो इसका मास ज़्यादा है, इसका मास कम है। तो इस मोबाइल फ़ोन पे मैंने ज़्यादा एनर्जी यूज़ की, तो जितनी ज़्यादा एनर्जी यूज़ की उतनी ज़्यादा एनर्जी इस फ़ोन में स्टोर हुई, ठीक है। एनर्जी ज़्यादा यूज़ की तो एनर्जी ज़्यादा स्टोर हुई। तो देखें इस मास में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी क्योंकि इसका मास ज़्यादा है। इस बॉल से इस बॉल का मास ज़्यादा है, या बॉडी ए का बॉडी बी से मास ज़्यादा है। हाइट दोनों सेम है लेकिन मास इसका ज़्यादा है, तो इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी और इसमें कम होगी। तो देखें दो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे डिपेंड करेगा और मास पे डिपेंड करेगा। हाइट ज़्यादा है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, मास ज़्यादा है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस बॉडी में ज़्यादा स्टोर होगी। दोनों केसेस में हम ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर रहे हैं। किसी बॉडी को ज़्यादा उठाने के लिए ज़्यादा एनर्जी यूज़ होगी और वही एनर्जी उस बॉडी में स्टोर हो जाएगी एज ए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर किसी बॉडी का मास ज़्यादा है, भारी है, तो उसको उठाने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है और वही ज़्यादा एनर्जी उस बॉडी में एज ए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो देखें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, हाइट ऑफ द बॉडी एंड मास ऑफ द बॉडी, हाइट ऑफ द बॉडी एंड मास ऑफ द बॉडी। और तीसरी चीज़ है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे भी डिपेंड करती है, जिसको हम जी से डिनोट करेंगे। उसको इस टाइम हम नहीं छेड़ते, सिर्फ ये दो अपने जहन में डाल दे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉडी एंड हाइट ऑफ द बॉडी। ये तो बात हमने की पोजीशन की, कि जब किसी बॉडी का पोजीशन हम चेंज करेंगे तो उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। अब आते हैं कन्फिगुरेशन की तरफ। जब किसी बॉडी का शेप या उसका जो कंस्ट्रक्शन है या उसका स्ट्रक्चर है, जब हम उसको चेंज करेंगे तो उसमें एनर्जी स्टोर होगी कि नहीं होगी। एक स्प्रिंग है हमारे पास, इस टाइम हमने इस पर कोई फोर्स नहीं लगाया, देयर इज़ नो फोर्स, दिस टाइम देयर इज़ नो फोर्स। फिर हमने इसको स्ट्रेच किया, खींचा, हाँ वी स्ट्रेच, हमने इसको खींचा, तो खींचने के बाद क्या हुआ, ये स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ, इस पे हमने फोर्स लगाया ना, हाँ इस पे हमने एनर्जी लगाई, स्प्रिंग को स्ट्रेच करने के लिए हमने इस पे एनर्जी लगाई, तो वो एनर्जी इस स्प्रिंग में स्टोर हो गई। क्या हो गई? स्टोर। तो जब हम इसको छोड़ेंगे तो ये स्प्रिंग वाइब्रेशन करेगा, ऑसिलेशन करेगा, काम करेगा। तो उस एनर्जी को हम कहते हैं इलास्टिक, क्या कहते हैं? इलास्टिक पोटेंशियल, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम क्या कहेंगे? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग पे हमने एनर्जी लगाई, उसको स्ट्रेच किया, उसको खींचा,
उसका जो शेप तक कन्फिगरेशन में चेंज आ गया ना, कन्फिगरेशन में चेंज आ गया। पहले इसका शेप इस तरह था, जब हमने स्टिच किया तो शेप इस तरह हुआ, शेप में बिगाड़ आ गया। इसी बिगाड़ को हम क्या कहते हैं? कन्फिगरेशन। इसके स्ट्रक्चर में चेंज आ गया, उसकी साख्त में चेंज आ गया। तो देखिए पहले शेप इस तरह था, अब शेप इस तरह हुआ। तो इस पे जब हमने एनर्जी लगाई, अब यहाँ पे हमने एनर्जी लगाई ई, तो जो एनर्जी हमने इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करने में लगाई, वही एनर्जी इस स्प्रिंग में स्टोर हुई ई पी ई की फॉर्म में, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में वो एनर्जी इस स्प्रिंग में स्टोर हो गई। और जब इसको फिर हम छोड़ेंगे स्प्रिंग को, तो ये इस तरह वाइब्रेशन करेगा या ऑसिलेशन करेगा, काम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि जो एनर्जी हमने इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करने पे लगाई थी, वो एनर्जी इस स्प्रिंग में स्टोर हो गई एज ए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको हम क्या कहेंगे? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और पहले वाला क्या था? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वहाँ पे पोजीशन को चेंज करने की वजह से बॉडी में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई। यहाँ पे इस बॉडी का शेप को चेंज करने की वजह से, इस बॉडी का जो शेप है उसको चेंज करने की वजह से इस बॉडी में जो एनर्जी स्टोर हुई वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। और वो एनर्जी स्टोर हुई लेकिन कहाँ से आई? हमने यूज़ की ना, हमने जो एनर्जी यूज़ की इस पे, वही इसमें स्टोर हो गई। ठीक है। इसी तरह अगर आप एक रूलर को ले लें, स्टील का रूलर, उसका शेप इस तरह था। फिर हमने इस पे एनर्जी लगाई, क्या लगाई? और इसको इस तरह नीचे की तरफ पुश किया, तो इसका शेप इस तरह हुआ। एक एंड यहाँ पे फिक्स है, यहाँ पे आपने इस पे हाथ रखा है, दूसरे को आपने पुश किया तो इसका शेप इस तरह हुआ। इसका शेप चेंज हुआ, इसका कन्फिगरेशन चेंज हुआ, इसका कन्फिगरेशन चेंज हुआ। जब हम इसको छोड़ेंगे तो ये इस तरह अप्स एंड डाउन्स मोशन करेगा। क्या करेगा? अप्स एंड डाउन्स मोशन करेगा, काम करेगा, वर्क करेगा। तो ये वर्क क्यों कर, यहाँ पे क्यों नहीं कर रहा, यहाँ पे क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे हमने एनर्जी नहीं लगाई थी, यहाँ पे हमने इस पे एनर्जी लगाई। ठीक है। और जो एनर्जी हमने इस रूलर पे लगाई, वो एनर्जी इस रूलर में स्टोर हो गई। ठीक है। जब इसका शेप हमने चेंज किया, इस तरह इसको प्रेस किया, तो वही एनर्जी यहाँ पे इसमें स्टोर हो गई एज ए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक ई पी ई एज ए ई पी। और यहाँ पे हमने जो एनर्जी लगाई थी, ये एनर्जी, ये एनर्जी इसको डिफॉर्म करने के लिए, इसका शेप चेंज करने के लिए हमने एनर्जी लगाई। वही एनर्जी इसमें स्टोर हुई एज ए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जो एनर्जी इस रूलर को डिफॉर्म करने के लिए या इसका कन्फिगरेशन को चेंज करने के लिए हमने एनर्जी इस रूलर पे लगाई, वही एनर्जी इस रूलर में स्टोर हुई एज ए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको हम क्या कहेंगे? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। एक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो किसी बॉडी के पोजीशन के चेंज होने की वजह से उस बॉडी में स्टोर हो जाए, जिस तरह ये हमने आपको यहाँ क्लियर किया। फिर दूसरा फॉर्म क्या है? वो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जब किसी बॉडी के कन्फिगरेशन में चेंज की वजह से उस बॉडी में स्टोर हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। उम्मीद है आपको पोटेंशियल एनर्जी समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी थ्रू व्हाट्सएप। इन पोटेंशियल एनर्जी को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको नीट एंड क्लीन लिख लें। खुद से कुछ एग्जाम्पल दे दे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का।
अपने यानी सराउंडिंग में देख लें कि कौन कौन से बॉडी में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है और कौन से बॉडी में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। उसको लिख ले, व्हाट्सएप में शेयर कर ले। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.